हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिल्मी क्वीन में। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओवरवेटर प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसका नाम शर्मन क्लम था, जिन्हें सब लोग पसंद भी करते थे और वो बहुत अनाड़ी थे, जिस वजह से वो एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक दिन सुबह जब ये कॉलेज में आता है तो ये देखता है कि 5000 से भी ज्यादा हैमस्टर कॉलेज में घुस गए हैं। ये हैमस्टर दिखने में बिल्कुल रेड जैसे होते हैं और ये अब इतने ज्यादा फैल चुके थे कि लोगों के पैंट और सैंडविच में घुसने लगे थे, यहाँ तक कि हर जगह पे फैल जाते हैं। ये हैमस्टर लैब एनिमल है जिन्हें पिछले ही दिन फ्री किया होता है और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि पिछले दिन बिना शर्मन को पता चले उसके बेली से एक बटन प्रेस हो गया था और उस बटन के दबने की वजह से सभी हैमस्टर आजाद हो गई। शर्मन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसे रोकने की कोशिश करता है और शेली के पास जाता है जो कि शर्मन की फेवरेट है और उसी की तरह उसका भी ओवरवेट है। शर्मन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही है जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह से बदल जाता है कि वो अपने वेट को लूज कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को शेली के ऊपर यूज किया जाता है जिससे शेली का वजन कुछ हद तक कम हो जाता है। अब उन्हें ये पता चल गया था कि ये फॉर्मूला कितना ज्यादा यूजफुल है। तभी शेरमन का असिस्टेंट जेसन शेली को डोज बढ़ा के देने के लिए बोलता है, मगर शेरमन उसे मना कर देता है, इतना ज्यादा डोज देना उसके लिए नुकसान हो सकता है। के बाद डीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और कॉलेज में हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करता है जो कि इसकी वजह से हुआ है, जिससे कि कॉलेज में हैमस्टर फेल गई है। डीन शर्मन को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से साइंस डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। डीन शर्मन को वार्निंग देता है, जो भी तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो उसे ध्यान से किया करो, क्योंकि वो अपने कॉलेज का एक डोनेटर खोना नहीं चाहते। फिर अगले सीन में हम शर्मन को क्लासरूम में देखते हैं जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और साथ ही साथ उसके बड़े पेट की वजह से जो उन्होंने बोर्ड पे लिखा था वो साथ के साथ मिट भी गया था और सभी स्टूडेंट उसको देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कालना नाम की एक न्यू टीचर उनसे मिलने आती है। मिस कालना ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया है। ये शर्मन से आकर कहती है कि उन्हें शर्मन का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो शर्मन से हमेशा से मिलना भी चाहती थी। फिर अगले सीन में शर्मन अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि शर्मन की फैमिली में सभी ओवरवेट हैं और उसके डैड को मोटापा और ओवरवेट से कोई मसला नहीं है, बल्कि उन्हें मोटापा अच्छा लगता है और शर्मन के डैड से कहते हैं तुम अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो पर अपना वेट लूज नहीं कर सकते। रात में उसके डैड को गैस प्रॉब्लम होती और डिनर के समय वो अपनी गैस लीक कर देते, तभी सब हंसने लगते हैं। ये सब शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जैसे ही उसके डैड अपने कपड़े बदलने के लिए जाते हैं फिर उसकी मॉम डिनर के बाद उसे बोलती है, शर्मन बेटा तुम दिखने में कैसे भी हो, तुम्हारा दिल बहुत ही खूबसूरत है, मेरे बारे में कभी भी नाखुश मत होना। शर्मन अपनी मॉम की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तभी शर्मन कार्ला के घर जाता है और अपने साथ डेट पे जाने के लिए बोलता है और कार्ला भी शर्मन के साथ डेट पे जाने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर शर्मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर ये दोनों फ्राइडे पे मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन को हम उसके घर पर देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। तभी वो टीवी देखता है और एक होस्ट बोलता है कि हम कर सकते हैं। ये सुनकर शर्मन भी बोलता है कि मैं कर सकता हूँ और वो डिसाइड करता है अपना वेट कम करने का। अगले सीन में शर्मन जिम ज्वाइन कर लेता है और वो अलग अलग क्लासे भी लेता है जिससे कि उसका वेट कम हो जाए। इसके बाद फ्राइडे को शर्मन कार्ला को एक क्लब में लेकर आता है। वहाँ पर एक कॉमेडियन सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था। वो कॉमेडियन शर्मन को देखता है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी करता है। अब ये सब बातें सुनकर शर्मन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद शर्मन कार्ला को उसके घर छोड़ देता है। कार्ला शर्मन को अच्छा फील कराने के लिए कहती है, आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। शर्मन कार्ला को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर शर्मन घर आता है और वो बहुत ही सारा जंक फूड खा लेता है। खाते समय शर्मन की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आया था और वो देखता है कि उसका वेट इतना ज्यादा हो गया है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है और वो सिटी को तबाह कर रहा है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो डर कर उठ जाता है। अब शर्मन सोचता है कि मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली और अलग अलग क्लासे भी ले ली, यहाँ तक कि मैंने हेल्दी फूड भी खा ले, लेकिन बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने लैब की सीरम को खुद पर यूज करेगा। रात को शर्मन लैब में जाकर अपने लिए मेडिसिन तैयार करता है और मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरुआत में तो लगता है ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि शर्मन की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पे डीएनए रिकंस्ट्रक्शन का मैसेज आता है, यानी कि उसकी जीन्स को बदल दिया गया है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पतला और स्मार्ट हो गया था। शर्मन खुश होकर बाहर जाता है और जोर जोर से सबको बताता है कि वो स्मार्ट और पतला हो गया है। पहले तो वो शॉपिंग करने मॉल में जाता है और वो वहाँ अपने लिए कपड़े भी लेता है। अगले दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर कार्ला आती है, लेकिन वो शर्मन को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो लैब असिस्टेंट है, यानी कि वो शर्मन का असिस्टेंट है और साथ ही साथ वो उसके साथ फ्लर्ट भी करता है और क्लब में जाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्ला पहले तो मना कर देती है और उसके बार बार फोर्स करने पर वो मान जाती है और ये कार्ला से बात कर रहा होता है। तभी अचानक से इसके हाथ फूलने लगते हैं और वो समझ जाता है कि वो वापस से अपनी मोटी बॉडी में
बदलने वाला है और वो जल्दी से कार्ला को वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद कार्ला शर्मन से मिलती है और कार्ला शर्मन को बड़ी के बारे में बताती है और शर्मन उसे बोलता है कि बड़ी बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब अगले सीन में बड़ी को स्पोर्ट्स कार में देखते हैं। वो स्पोर्ट्स कार में आराम से बैठ रहा था जिसमें वो शर्मन की बॉडी में कभी बैठ भी नहीं पाता था। अब वो दोनों क्लब में जाते हैं, तभी वहाँ पर वही कॉमेडियन स्टेज पर आता है जो सभी का मजाक उड़ाता है। पर बर्लिंग इस कॉमेडियन का बहुत मजाक उड़ाता है और स्टेज पर जाकर इन दोनों के बीच इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इन दोनों में बैटल शुरू हो जाती है जिसमें बड़ी जीत जाता है। ये देखकर कॉमेडियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बर्लिंग फिर से जीत जाता है और सभी ऑडियंस बर्लिंग के लिए तालियां बजाने लगती है। फिर वो कार्ला को किस करता है तो उसके लिप्स बड़े होने लगते हैं। वो एलर्जी का बहाना बना के वैसे चला जाता है। तभी वहाँ पर शर्मन का लैब असिस्टेंट पहुँच जाता है और वो वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है क्योंकि ये कार्ड वेटर को बड़ी ने दिया था और उसे शक होता है कि बड़ी ने शर्मन का कार्ड चोरी कर लिया है। अब ये असिस्टेंट जाकर बड़ी की कार में बैठ जाता है। ये यहाँ देखता है कि बड़ी की लिप्स बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई और उसके हाथ पैर भी फूलने लगे हैं और वो शॉक्ड हो जाता है कि शर्मन ने उसी शर्म को यूज किया है अपने ऊपर जिस वजह से ये सब हो रहा है। अगली सुबह शर्मन के बॉस उसे उसके स्पोर्ट्स कार के बारे में बताते हैं जो बर्लिन ने शर्मन के नाम पर ली थी और वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहते और वो उसे बोलते हैं कि अगर उसने दोबारा इतना सारा मनी वेस्ट किया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उसे बोलते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को फट देने वाले आदमी के साथ उसकी मीटिंग को फिक्स कर दिया गया है। बाद शर्मन कार्ला से मिलता है और उसे अपनी फैमिली डिनर पर जाने के लिए बोलता है। वह कार्ला शर्मन की फैमिली को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डिनर के बाद कार्ला और शर्मन साथ में वॉक पर जाते हैं और शर्मन कार्ला को उसके घर छोड़ देता है। फिर वो दोबारा से उसी सिरप को पी लेता है क्योंकि वो बड़ी की बॉडी में बदल जाता है। लैब असिस्टेंट इस बार सिरप को बार बार यूज करने से मना कर देता है क्योंकि जब भी वो इस सिरप को यूज करता है तो उसके हार्मोन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन शर्मन उसकी बिल्कुल भी नहीं मानता और शर्मन बड़ी बनकर कार्ला के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उनके स्पॉन्सर के साथ मीटिंग थी। डीन शर्मन का वेट कर रहा होता है पर वो नहीं आता। फिर कार्ला और डीन बड़ी को उसका आइडिया प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। अब बड़ी शर्मन का एक्सपेरिमेंट स्पॉन्सर के सामने ऐसे पेश करता है कि वो उसके एक्सपेरिमेंट पे पैसा लगाने के लिए मान जाते हैं और शर्मन का सारा क्रेडिट भी उसे मिल जाता है। और कार्ला देखती है कि शर्मन का सारा क्रेडिट बड़ी को मिल रहा है, देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब देखकर कार्ला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बड़ी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा बदल गई थी। अब डीन बड़ी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और शर्मन की उसको कॉलेज में जगह देने का डिसाइड करता है, पर एक बार उसे उस आइडिया को हेड के सामने प्रेजेंट करना होगा। बड़ी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह शर्मन की बॉडी में वो उठता है। कार्ला शर्मन के घर पर आती है, इतनी सारी लड़कियां देखकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद शर्मन ऑफिस जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और बड़ी को उसकी जगह जॉब मिल गई है। और वो घर पर आता है और अचानक से टीवी पर VCR चला देता है जहाँ पर बड़ी शर्मन को बोलता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है और तुम इस सिरम को लो और अपने आप को हमेशा के लिए बड़ी में बदल लो। ये सब सुनकर शर्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लैब में जाकर सभी सिरम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी शर्मन एक ड्रिंक को लेता है और अचानक से बड़ी की बॉडी में बदल जाता है क्योंकि बड़ी ने उस ड्रिंक में भी सिरम मिलाया होता है और बड़ी बनकर वो पार्टी में चला जाता है। तभी जैक्सन कंप्यूटर में देखता है जिसमें एक मैसेज आता है बड़ी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और उसने दोबारा से इस सिरम को लिया तो शर्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बड़ी हमेशा के लिए रह जाएगा। और बड़ी स्टेज पर चढ़ के सिरम के बारे में बताना शुरू कर देता है। उसका पेट फूलता है तो कभी उसका मुंह फूलता है। देखकर सब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में हो जाते हैं। तभी वहाँ जैसन आता है और सिरम लेने से मना करता है। तभी अचानक से बड़ी अपना गला दबाने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी शर्मन में बदलने वाली थी और आखिरकार उसकी बॉडी शर्मन में बदल जाती है। कार्ला शर्मन के पेरेंट्स सभी लोग उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शर्मन सबको बताता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इसलिए किया ताकि उन लोगों की मैं मदद कर सकूं जो बहुत ही ज्यादा मोटे थे, पर ये अब फेल हो चुका है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे हार्ड वर्क करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और फिर शर्मन वहाँ से चला जाता है। तभी कार्ला शर्मन को रोकते हुए उसे बोलती तुम जैसे भी हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी मासूमियत और सच्चा दिल हमेशा से ही पसंद था। मूवी के एंड में स्पॉन्सर भी शर्मन को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलते हैं कि इसके बावजूद शर्मन का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों ना हो गया हो, पर उसकी स्पीच ने मेरे दिल को छू लिया है और इस एक्सपेरिमेंट ने ये दिखा दिया कि शर्मन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। तो दोस्तों ये थी द नॉटी प्रोफेसर मूवी की फुल स्टोरी। कुछ इसी तरह दोस्तों इस मूवी का यही एंड होता है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।